तो यहाँ पे धोखा है, यहाँ पे किसी को किसी पे विश्वास नहीं है। इस देश के राजा को अपनी ही प्रजा पे विश्वास नहीं था और उसने धोखे से एक दिन के लॉकडाउन के नाम पे लोगों को संडे के दिन घरों में कैद किया और उसी संडे को फिर मीडिया के माध्यम से ये सूचना पहुंचानी शुरू कर दी कि पूरे 3 महीने का लॉकडाउन है। तो सोचिए, जब एक राजा को अपनी प्रजा के ऊपर विश्वास नहीं है और एक राजा अपनी प्रजा के साथ में जब ऐसा कर सकता है, एक जीव, एक प्राणी, एक मनुष्य, तो सोचिए पुण्यात्माओं, उस विनाश के समय में, उस संकट के समय में जो शैतान है, जिसके पास में सारी पावर है, सारी शक्तियां हैं, और उस शैतान के अधीन ये सभी देशों के राजा महाराजा कार्यरत हैं। सोचिए, जब वो विनाश का समय शुरू होगा, वो युग परिवर्तन का समय शुरू होगा, तो वो किस तरीके से धोखाधड़ी करेगा, किस तरीके से छल बल और सभी अनैतिक नीतियां अपनाते हुए जीवों को मारने की भरकस कोशिश करेगा। तो वो समय ज्यादा दूर नहीं है, शुरुआत उसकी हो चुकी है। और उस समय में केवल इस पृथ्वी पे रहने वाले मानव शरीरधारी जितने भी प्राणी हैं, भाई बहन हैं, माता पिता, बुजुर्ग, बच्चे हैं, लगभग आज पूरे विश्व की 7.5 से 8 अरब जनसंख्या है। और आप यकीन मान के चलना, उस समय से पहले बहुत सारी जनसंख्या की छटनी हो जाएगी। लोग आज अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन पता भी नहीं चलेगा कि रातों रात कितने गांव तबाह हो गए, कितने शहर तबाह हो गए। जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए थे, तो उस समय उन लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी कि रातों रात पूरा शहर दफन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो सोचिए पुण्यात्माओं, वो विनाश का समय जो निकट आता जा रहा है, उस विनाश के समय में किस कदर ये काल भगवान तांडव मचाएगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और उस विनाश के समय में एकमात्र सहारा, एकमात्र उम्मीद, एकमात्र चिराग, एकमात्र रोशनी, चाहे वो जीवन बचाने की हो, चाहे वो पालन पोषण की हो, एकमात्र वो सहारा केवल परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही होंगे। देखिए, इस बात को काफी लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उनके गले से ये बात नहीं उतरेगी, क्योंकि काल उतरने नहीं देता है। लेकिन सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा और सत्य एक दिन सबके सामने आके रहेगा। ये संदेश इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि अनजान लोग समझें, उनके सत्संग सुने, भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों पे ध्यान दें और फिर विचार करें कि वास्तव में उन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां आज वर्तमान में किस संत पे, किस महापुरुष पे खरी की खरी उतरती हैं। और समझदार को समझने में देर नहीं करनी चाहिए। साथ ही हमारे जितने भी भगत भाई बहन हैं, जो उस कलयुग के अवतार, उस कल की अवतार जिसको लोग अभी तक फेसबुक और यूट्यूब पे ही ढूंढ रहे हैं, वो कल की अवतार जो हिसार जेल में बैठा हुआ है, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज, उस कल की अवतार की शरण में जितने भी भगत भाई बहन हैं, और जब वो विनाश का समय आएगा, चारों तरफ हाहाकार मचेगा, तांडव मचेगा, तो आपत्ति उनके ऊपर भी आएगी। क्योंकि पुण्यात्माओं, अगर बच्चे की उंगली कटती है तो ठीक है, दर्द उस बच्चे को हो रहा है, पीड़ा बच्चे को हो रही है, लेकिन आत्मिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा उस बच्चे के माता पिता को भी होती है। तो भले ही हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं, लेकिन हम भी इस काल लोक के अंदर हैं, हमारे ऊपर भी यहाँ का विधान लागू है। तो उन अंत के दिनों में, अंत के दिन कौन से? परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के हिसार जेल से आने से पहले जो तांडव मचेगा, यहाँ पे जो हाहाकार मचेगा, जो विश्व युद्ध होगा, जो महामारियां फैलेंगी, उस अंत के दिन से पहले आप और हम सभी भगत भाई बहनों ने कितना सजग होके चलना है, हमने कितना मर्यादित होके चलना है। हमने उस परमेश्वर के पूज्य गुरुदेव जी के एक एक वचन की तन मन धन से
किस कदर पालना करनी होगी, तब जाके वो परमात्मा हमारी रक्षा कर पाएगा। अन्यथा आज आप देख रहे हैं हमारे भगत भाई बहनों की भी रक्षा नहीं हो रही है, जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चले, जो काल प्रेरित लोगों के संपर्क में थे, काल प्रेरित लोगों के कहने पे अपने आध्यात्मिक जीवन में चलते रहे, जिन्होंने गुरुदेव के सत्संगों को आधार नहीं बनाया, गुरुदेव के वचनों को आधार नहीं बनाया, रोज नित्य नियम करते हैं लेकिन नित्य नियम की एक भी वाणी पे गौर नहीं करते, अमल नहीं करते, उन वाणियों पे चलने की कोशिश नहीं करते, उन वाणियों को अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक वो परमेश्वर इस पृथ्वी पे मौजूद होते हुए भी, समर्थ होते हुए भी, और भले ही हम उनकी शरण में हैं नाम दीक्षा लेके, उसके बावजूद भी वो उन आत्माओं की रक्षा नहीं करेगा। तो पुण्यात्माओं, इस पूरे विश्व की 7.5 या 8 अरब की जनसंख्या में से आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके गुरु स्वयं कल की भगवान हैं, कलयुग के अवतार हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो स्वयं कबीर साहिब जी के रूप में इस पृथ्वी पे प्रकट हैं, विद्यमान हैं, मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कितनी सावधानियों की जरूरत है। आज का हमारा लाइव संघ का समाधान उसी विषय को लेकर है। पुण्यात्माओं, नाम दीक्षा के समय हमें परमात्मा 11 नियम देते हैं, लेकिन वो 11 नियम भक्ति के फाइनल नियम नहीं है, वो हमारी शुरुआत है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो एकदम से उसके ऊपर 50 पुस्तकों का बोझ नहीं लाद दिया जाता, उसको धीरे 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 उसको आगे की पढ़ाई के लिए तैयार किया जाता है, उसको प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, और जब वो धीरे धीरे उसका मानसिक स्तर बढ़ने लगता है तो फिर पुस्तकों का बोझ भी उसके ऊपर धीरे धीरे डाला जाता है आगे की कक्षाओं के माध्यम से। ठीक इसी प्रकार जब हम पूज्य गुरुदेव जी से प्रथम बार नाम दीक्षा लेते हैं, प्रथम नाम लेते हैं, हमें केवल 7 मंत्र दिए जाते हैं ताकि हम आगे भक्ति मार्ग को समझने के लायक बने, हम दूसरे मंत्र के लायक बने। वो 4 महीने का जो पीरियड होता है, वो पीरियड केवल इसी चीज के लिए होता है कि इन 4 महीनों में हम जो भी गलतियां करें, वो गलतियां कर करा के परमात्मा से क्षमा याचना मांग के, और हम दोबारा से पूरी दृढ़ता के साथ भक्ति मार्ग पे लगें। और जब वो परमात्मा 4-5 महीने में ये देख लेता है कि ये भगत बार बार आश्रम में भी आ रहा है, भक्ति में भी इसकी रुचि है, और भगत वाले आचरण भी ये अपनाते जा रहा है, उसके बाद वो परमात्मा उसकी दृढ़ता को देखते हुए फिर उसको सतनाम के योग्य समझता है। फिर उसको दूसरा मंत्र सतनाम दिया जाता है, और सतनाम के साथ में फिर 34 या 35 नियम दिए जाते हैं। जो 11 नियम होते हैं उनके अलावा फिर 34 नियम और दिए जाते हैं, क्योंकि हम परिपक्व हो चुके होते हैं, हम उन चीजों को समझने के लायक हो चुके होते हैं सत्संग सुन सुन के, कि गुरुदेव क्यों हमें इन छोटी छोटी जो सांसारिक रीति रिवाजों की जो बातें होती हैं उनसे हमें दूर हटाना चाहते हैं। क्यों वो परमात्मा हमें टीवी सीरियल फिल्में, दुनिया भर के जो एल्बम हैं जिनमें फूहड़ता है, अश्लील है, ये जो क्रिकेट मैच हैं, फुटबॉल मैच हैं, अन्य प्रकार के गेम्स हैं, या मोबाइल पे गेम हैं, क्यों वो परमात्मा हमें मना करते हैं इन सब चीजों को देखने के लिए। ये बातें हमें सत्संगों से समझ में आती है कि हम भगत बन चुके हैं, हम साधु बन चुके हैं, और परमेश्वर कहते हैं साधु सोई जो सीधा चाल है। भगत वही होता है जो बिल्कुल साधारण तरीके से लोक लाज मान मर्यादा अहंकार दिखावा इन सब से दूर होके और साधारण तरीके से अपने आत्म कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़े, कि भाई पूरा जीवन हो गया मुझे कुकर्म करते हुए, पता नहीं कितने युग बीत गए मुझे मानव जन्म प्राप्त करते हुए, कितने जन्मों में मैं राजा रह चुका हूं, बहुत बड़ा अधिकारी रह चुका हूं, और मैंने कितने कर्म कुकर्म किए, और जब उस समय उन युगों में इतनी बार राजा रह के भी मेरी इच्छाओं का अंत नहीं हुआ, मेरे मन की संतुष्टि नहीं हुई, तो अब इस कलयुग में जो 100 साल की उम्र इंसान की मानी गई है, लेकिन 70-80 साल में इंसान शरीर छोड़ने लायक हो जाता है वर्तमान के खान पान रहन सहन को देखते हुए, तो अब 10, 20 या 30 साल का जीवन
उस भगत को ये सब बातों को विचार करके, ज्ञान को आधार बना के, अपने आप को मिट्टी समझ के, इस शरीर को मिट्टी समझ के कि ये तो है ही मिट्टी और अंत में होनी भी मिट्टी है, और जीते जी भी जब बुढ़ापा शुरू हो जाता है तो ये शरीर मिट्टी ही हो जाता है। इसमें प्राण रहते सहते भी ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, ये मिट्टी ही हो जाता है। तो इतना सोच समझ के, इतना विचार करके अपने गुरुदेव के वचनों पे, सत्संगों पे जब हम चलेंगे तो हम एक भगत की श्रेणी में आएंगे, और उसके बाद फिर परमात्मा हमें जब आगे का ज्ञान देंगे तो फिर सतनाम प्राप्ति के बाद में आगे इस भगत के लिए कदम कदम पे मर्यादाएं होती हैं, कदम कदम पे। यानी नियम केवल वही नहीं है जो हमें प्रथम नाम दीक्षा के समय दे दिए गए या हमें सतनाम के समय दे दिए गए। यहाँ जब एक भगत को भक्ति मार्ग पे चलते हुए उसको पता चलेगा कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरे लिए कदम कदम पे नियम है, मुझे एक एक कदम इस भक्ति मार्ग पे अपने जीवन रूपी सफर में फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, अन्यथा कब वो काल भगवान कहां पे अपना दाव खेल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो पुण्यात्माओं, हर स्थिति में हमने उस परमपिता परमेश्वर का कृपा पात्र बने रहना है, और यदि हम उसके कृपा पात्र नहीं बन सके तो जाहिर सी बात है, चाहे आप कितने भी बड़े भगत हों, चाहे आपके पास में कोई भी मंत्र दीक्षा हो, आप आने वाले विनाश के समय से अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा निर्मोही है, परमात्मा निष्पक्षी है, परमात्मा कोई भेदभाव नहीं करता है, परमात्मा समदृष्टि है। उस परमेश्वर का विधान है, गीता जी का संविधान है, जैसे कर्म जीव करेगा वैसे ही भोग अपने भोगेगा। तो हम अपने आप को बचा के रख सकें, इसके लिए ये जो साध संगति का जो प्रोग्राम है, जो लगभग 1 साल से परमात्मा चलवा रहे हैं, ये वर्तमान समय की जरूरत थी, ये बेहद जरूरी था गुरुदेव की अनुपस्थिति में, और ये पूर्व निर्धारित था। इसमें आप और हमारा कोई श्रेय, कोई सहयोग नहीं है, ये सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। ये साध संगति चलती ही चलती है, और पुण्यात्माओं, ये साध संगति ही है वर्तमान में जो हमें उन अंत के दिनों तक और गुरु जी के हिसार जेल से बाहर आने तक और उस युग परिवर्तन के महाविनाश से बचा के रखेगी। क्योंकि भक्ति करते करते यदि हमारे अंदर अपने गुरु पे विश्वास नहीं होगा, अपने गुरु के ऊपर, अपने गुरु के वचनों के ऊपर जब तक हमें वो दृढ़ता नहीं होगी, हमारे अंदर वो ठहराव नहीं होगा, हमें इतना विश्वास नहीं होगा, हमारे अंदर वो आत्म बल और आत्म शक्ति यदि नहीं होगी, तो पुण्यात्माओं, हम इस भक्ति मार्ग पे टिक नहीं पाएंगे। और जब वो विनाश का दौर शुरू होगा तो उस विनाश के दौर को देखते हुए, उस मची हुई हाहाकार को देखते हुए हम लोग डगमग हो जाएंगे, हम अपनी मर्यादाओं को तोड़ डालेंगे और हम काल की सूक्ष्म चालों में फंस जाएंगे, हम काल की अधीनता को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाएंगे। आपको वो काल इस परमेश्वर की शरण और मर्यादा से तोड़ने के लिए तरह तरह के लोभ देगा, प्रलोभन देगा। लेकिन जो दृढ़ आत्मा होगी, जो दृढ़ भगत होगा, वो शौपन में भी अपने पूज्य गुरुदेव के अलावा, चाहे वो जीवन प्राप्ति की भीख हो, चाहे वो रोजी रोटी की भीख हो, किसी अन्य से नहीं मांगेगा। तो इतनी दृढ़ता केवल उस परमपिता परमेश्वर के एक एक वचन की पालना करने से ही हमारे अंदर आ पाएगी। और पुण्यात्माओं, जाहिर सी बात है, मटकों को यदि पानी से भरना है और मटके में यदि नीचे कोई हल्का सा भी छेद हो रहा है और ऊपर से यदि हम उसमें पानी डालते जा रहे हैं तो पानी नहीं रुकेगा। आप पानी डालते रहिए, वो नीचे से निकलता रहेगा। उसमें आपकी प्यास बुझाने के लिए जल शेष नहीं रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार परमेश्वर की मर्यादाओं को तोड़ना, गुरु के वचन को तोड़ना। कौन से गुरु के वचन? वो सभी वचन जो हमें नाम दीक्षा के समय मर्यादा रूप में बताए जाते हैं और फिर उसके बाद में सत्संगों के रूप में हमें गुरुदेव
अनेक प्रकार की मर्यादा बताता है, अनेक प्रकार के हमें आदेश देता है। हमें उन प्रत्येक वचन की पालना करनी पड़ेगी, तभी हम उस परमात्मा के विश्वास पात्र बन के रह सकते हैं, हम उनके कृपा पात्र बन के रह सकते हैं। अन्यथा पुण्यात्मा, उम्मीद भी मत करना कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में हम जीवित रह पाएंगे। उम्मीद भी मत करना, क्योंकि आने वाले समय में वही आत्मा बचेगी जो परमेश्वर के प्रत्येक वचन की पालना करेगी। और कुछ ऐसे ही वचन हैं उस परमपिता परमेश्वर के, जो वर्तमान में आप सभी के सामने रखना, आप जी को उन वचनों से परिचित करवाना, आपको अवगत करवाना, आपका ध्यान आकर्षित करना कि कुछ ऐसे वचन हैं गुरुदेव के सत्संग रूपी, कुछ ऐसे आदेश हैं जिनकी आज हमने दृढ़ता से पालना करनी है। आज वो समय आ गया है कि हम अपने गुरुदेव को राजी करें, हम अपने गुरुदेव को प्रसन्न करें, अपने गुरुदेव के प्रत्येक वचन पे चलते हुए, क्योंकि गुरुदेव अंतर्यामी है। गुरुदेव चाहे जेल में बैठे हों, चाहे सतलोक में बैठे हों, गुरुदेव को बताने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव घट घट का वासी है, गुरुदेव सभी के साथ में है, वो शब्द रूप में है। जो शब्द पे चलेगा मर्यादा के साथ, उसके साथ परमात्मा शब्द रूप में है। वो जब चाहे अपनी आत्मा के लिए प्रकट हो जाएगा उस शब्द रूप से। तो आने वाले समय में पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर के इतने विश्वास पात्र और कृपा पात्र बने रहने के लिए आज हमने किन किन बातों का और विशेष ध्यान रखना है, आज के इस लाइव साध संगति प्रोग्राम में हम उसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं।